एक थी फूलन, 11 साल की उम्र में बलात्कार, फिर बीहड़ के रास्ते संसद तक पहुंच गई। 11 साल की लड़की के साथ पति ने किया बलात्कार, फिर ठाकुरों ने सामूहिक दुष्कर्म। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उठापटक। तो शुरू करते हैं आज की उठापटक। 37 साल का वर्ष गुजर गया। दुनिया सुर्ख लाल गुलाब पर फिदा होकर वैलेंटाइन डे पर चहक रही थी। उसी शाम को यूपी के रॉबिन हुड शहर कानपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर इंतकाम की आग में झुलसती महिला ने गुलाब के बजाय लाल सुर्ख खून से इतिहास रच दिया था। 14 फरवरी 1981 की तारीख ने अपने साथ हुए अत्याचार का इंतकाम लेने के लिए बेगुनाहों के नरसंहार की कहानी से फूलन को बीहड़ की रानी बना दिया। फूलन अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम एक कहावत बन चुका है। बाकी तेवरों वाली महिलाओं को फूलन की उपमा खुद बयान करता है कि यूपी के जालौन के बीहड़ों में आबाद पुरबा नामक गांव में 10 अगस्त 1963 में एक गरीब मल्लाह के घर पैदा हुई बेटी ने अपनी जिद की बदौलत बीहड़ और जेल के बाद संसद तक का सफर कैसे तय किया। उसकी अम्मा को फूलन के नाम पर गांव में एक स्मारक का इंतजार है, जबकि फूलन की गोलियों से मौत के शिकार हुए ठाकुरों के वंशज के दिल में सजा नहीं मिलने की टीस। बैंडेड क्वीन की कहानी वाकई है बेहद निराली। सच है कि हिंदुस्तान की माटी में जिद और जबरदस्ती का खनिज है। फूलन की देह में जिद थी, जबकि ठाकुरों के जिस्म में जबरदस्ती। फूलन एक ऐसा नाम है जो कि देखते देखते देवी बन गई। फूलन देवी। कच्ची उम्र में शादी, फिर अधेड़ पति के जरिए बलात्कार की शिकार, उसके बाद गांव के ठाकुरों छोरों की जबरदस्ती, बेइज्जती के खिलाफ बीहड़ का सफर, वहां भी ठाकुर डकैतों की जबरदस्ती का शिकार बनना, और फिर इंतकाम की आग में बेरहमी की जिंदगी का जख्म। ऐसे ही कई उतार चढ़ाव के बाद फूलन देवी का संसद तक पहुंचना किसी अजूबी कहानी जैसा लगता है। फूलन की कहानी भी उसी आग में खाक हो गई जो कि उसकी छाती में कभी धधकती थी। फूलन की कहानी बड़ी विचित्र है। कदम कदम पर धोखा और फरेब की कहानी। जालौन के बीहड़ों में बसे पुरबा नाम गांव में मल्लाहों और ठाकुरों की आबादी बराबर है, लेकिन दबंग ठाकुरों का गांव में शासन चलता था और आज भी हुकूमत है। इसी गांव से फूलन की कहानी शुरू होती है। देवी दीन मल्लाह और मुल्ला की 4 संतानों में फूलन सबसे छोटी थी। उसके पिता के खेतों को उसके ताऊ ने लड़ झगड़कर कब्जा कर लिया था। इसी बात को लेकर मुकदमा चल रहा था। पिता थोड़ा बहुत कमाते थे, लेकिन वकील की फीस और अदालतों के खर्चों में खप जाता था। फूलन कुछ बड़ी हुई तो मजदूरी करने लगी। एक दिन दबंग ठाकुर ने मजदूरी देने से इनकार कर दिया, तो रात में उसका कच्चा मकान गिरा दिया। बढ़ती उम्र के साथ ही गांव में फूलन के दुश्मन बढ़ने लगे थे। इसी माहौल में फूलन को गांव से बाहर करने के लिए चचेरे भाई मयादीन मल्लाह ने पड़ोसी गांव के अधेड़ पुत्ती लाल से उसका ब्याह रचा दिया। पुत्ती लाल ने 11 साल की कच्ची उम्र में फूलन का बलात्कार किया। दर्द से वे चीखती तो साथ भी प्रताड़ित करती थी। ऐसे में फूलन एक दिन ससुराल छोड़कर भाग गई। मायके लौटकर फूलन ने 3 साल गुजार लिए थे। उसके तेवर बागी थे। एक दिन मामूली कहासुनी के बाद गांव के दबंग जवानों ने घर में घुसकर उसके माँ बाप के सामने उसके साथ गैंग रेप और अप्राकृतिक सेक्स किया। फूलन ने पंचायत तक बात पहुंचाई तो वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। उधर फूलन के बाकी तेवरों को देखकर दबंगों ने एक दस्यु गैंग के जरिए फूलन का अपहरण करा दिया। अब फूलन पुरबा गांव से निकलकर बीहड़ पहुंच चुकी थी। बीहड़ में अगवा फूलन को
अपनी सहजाति के विक्रम मल्लाहा का सहारा मिला, लेकिन श्रीराम गैंग ने विक्रम को मार गिराया। फूलन का पहला प्यार बेमौत मारा गया और वो ठाकुरों के कब्जों में बेहमई गांव की एक कोठरी में कैद थी। इस कोठरी में लाला राम और श्रीराम के साथ साथ 21 दिन तक 7 ठाकुरों ने इसके जिस्म को नोचा। फिर एक दिन निर्वस्त्र घुमाने के बाद आजाद कर दिया। अब फूलन के दिल में इंतकाम की ज्वाला धधकने लगी थी। फूलन ने नया गैंग बना लिया था। अब वह फूलन नहीं बल्कि फूलन देवी थी। उसकी गिनती बड़े डकैतों में होने लगी। चर्चा होती थी कि फूलन का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उसका दिल। ठाकुरों से उसकी दुश्मनी थी, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा हमेशा महसूस होता था। सामूहिक दुष्कर्म और गांव में निर्वस्त्र करने की घटना का बदला लेने को बेचैन फूलन को खबर मिली कि बेहमई गांव में ठाकुर डकैत श्री राम भी राम सिंह की बिटिया की शादी में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन वह भाग गया। खुन्नस में फूलन ने शनिवार की शाम ठाकुर परिवारों के 20 लोगों को एक लाइन में खड़ा करने के बाद गोलियों से भून डाला। इस कांड के बाद फूलन को देश दुनिया में कुख्यात बना दिया। कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी। एक के बाद एक साथी डकैतों का एनकाउंटर हो गया। ऐसे में अकेली पड़ी फूलन ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। मुलायम सिंह यादव भी जिद्दी स्वभाव के हैं। उन्हें फूलन की जिद के पीछे जुनून नजर आया। उन्होंने फूलन को जेल से रिहा कराया और मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया। वर्ष 1996 में मिर्जापुर के सांसद के रूप में फूलन संसद पहुंच चुकी थी। तमाम हो हल्ला हुआ, लेकिन मुलायम अडिग रहे। इसी कारण फूलन ने उन्हें अपना मानद पिता स्वीकार कर लिया। 2 मर्तबा सांसद चुने जाने के बाद केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली स्थित घर के सामने ही खुद को क्षत्रिय शूरवीर कहने वाले शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को मिर्जापुर की तत्कालीन सांसद को गोलियों से भून डाला था। चंबल के बीड़ों से संसद पहुंचने वाली फूलन देवी पर ब्रिटेन में आउट ऑफ लॉ की नाम की एक किताब प्रकाशित की गई, जिसमें उसके जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा है। फूलन देवी को जेल की सजा के बारे में चर्चा के लिए लेखक रॉय मॉक्सहैम ने 1992 में उनसे पत्राचारी शुरू किया। जब फूलन देवी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया तो रॉय मैक्सहैम भारत आए और उन्हें फूलन देवी को करीब से जानने का मौका मिला। फूलन तो दुनिया छोड़ गई, लेकिन बेहमई बेकरार है। फूलन की बंदूक की गोली से निर्दोष ठाकुरों के खून से लाल हुई माटी आज भी बेकरार है। हत्याकांड की मुख्य कातिल का कत्ल हो चुका है। दर्जनों गवाहों की मौत हो गई है। बावजूद मुकदमा खत्म नहीं हुआ। घटना के 31 साल बाद मुकदमा शुरू हुआ। इसी दरमियान ज्यादातर किरदार दुनिया छोड़ गए। तारीख पर तारीख से परेशान गांव की गुहार सुनने के लिए जन सेवकों के पास वक्त नहीं है। वजह है गांव की छोटी आबादी। सिर्फ 40 परिवारों के 138 वोटरों के लिए 100 किलोमीटर दूर पहुंचने की फुर्सत कहाँ है। बेहमई का दर्द सिर्फ फूलन देवी का दिया जख्म नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर नेताओं ने इस जख्म को कुरेद कर नासूर बना दिया है। 14 फरवरी 1981 के अगले दिन से शुरू हुए वादों की फहरिस्त अंतहीन है और उस वक्त कांग्रेसी नेताओं ने बेहमई के विकास के वादे किए थे। बदलते वक्त के साथ जनता दल
फिर सपा और बसपा ने बेहमई को तमाम सपने दिखाए। सपनों के सौदागरों की सूची में भाजपा नेताओं का नाम भी दर्ज है। वोटों के लालच या चर्चित होने के लिए नेताओं के काफिले तमाम मर्तबा बेहमई की सरहद में दाखिल हुए। दर्द सुना और अपनापन जताने के साथ विकास शुरू करने की तारीख थमाकर लौट गए। लौटते ही वादे भूल गए और बेहमई के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया। दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।